दोस्तों, आप लोग पूछिएगा कि अभी 2026 में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि कम पूंजी में भी स्टार्ट हो सकता है और आगे आने वाला टाइम में भी पूरा एकदम स्पीडली चलेगा। ऐसा बिजनेस बताइए जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है बल्कि और बढ़ते जाने वाला है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस कर लीजिए। हेयर कटिंग सैलून मैं बोलूँगा दोस्तों, आप लोग किसी ऐसे बिजनेस का तलाश कर रहे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है बल्कि आने वाला टाइम में बहुत ज़बरदस्त चलने वाला है, तो ये हेयर कटिंग का सैलून है जो आने वाला टाइम में ज़बरदस्त चलने वाला है। दोस्तों, इस बिज़नेस को करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत होने वाला है, कैसे जगह में करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस ट्रिक को अपनाएंगे कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ऐसे ही बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखिएगा। किसी भी पॉइंट को अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप अगर सैलून का बिजनेस करना चाहते हो तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है अंकित उरांव और आप लोग देख रहे हैं अपना बिजनेस 20। दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम ही रखा है अपना बिजनेस 20। ये नाम इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों के लिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेरोज़गार हो, तो आप कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसके बारे में वीडियोस मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि सैलून का बिज़नेस को करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ने वाला है। दोस्तों, सैलून का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। जितना जनसंख्या है, लोग हज़ारों लाखों की संख्या में है, करोड़ों की संख्या में, लेकिन उतना ज़्यादा हेयर कटिंग सैलून नहीं है, इसलिए इसका मार्केट बहुत ही बड़ा है। लोग इसका मार्केट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जितना लोग बाल कटाने जाते हैं उतना दुकान नहीं है। लोगों को एक एक घंटा, दो दो घंटा तक वेट करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप सैलून का बिजनेस करते हैं तो एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर आप सैलून का बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हेयर कटिंग आना चाहिए। न्यू ट्रेंड, न्यू लुक, नए नए स्टाइल का बाल कटिंग करने के लिए आना चाहिए। अगर आप सीखे नहीं हैं तो किसी के पास असिस्टेंट के रूप में रह करके या फिर हेल्पर के रूप में रह करके आप बाल काटने के लिए सीख सकते हैं, या फिर आप अपने ही शहर में हेयर कटिंग के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, अगर आपके एरिया में ऐसा सुविधा है तो। नहीं तो आप किसी के पास हेल्पर करके कुछ टाइम, कुछ महीना रह करके हेयर कटिंग सीख सकते हैं। उसके बाद आप अगर हेयर कटिंग सीख जाते हैं तो सबसे पहले आपको ऐसा जगह का तलाश करना होगा जिस जगह में दूर दूर तक सैलून नहीं है, सैलून का दुकान नहीं है। आप ऐसे जगह में खोलिएगा जहाँ सैलून नहीं है, तो लोग आपके सैलून में आएंगे, बाल कटवाएंगे और अच्छा खासा आप अर्निंग करोगे। साथ ही साथ आपको, अगर आप दुकान खोल देते हैं तो आपको इंटीरियर का भी ध्यान देना पड़ेगा। इंटीरियर भी एकदम ज़बरदस्त लुक का होना चाहिए कि हाँ, देखने में लगे कि हाँ दुकान है, अच्छा खासा है। क्योंकि लोग आपके दुकान को ही देख करके जज करते हैं कि कितना अच्छा सैलून है। अगर आपका दुकान अच्छा है, दिखने में अच्छा दिख रहा है, तो लोग यह सोचेंगे कि हाँ, अगर दुकान अच्छा है तो काटने वाला भी आदमी अच्छा होगा। आपके पास कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, अगर आपका दुकान अच्छा नहीं है तो लोग दूर से ही चले जाएंगे कि अरे ये तो कबाड़ी सा दुकान दिख रहा है, क्या ही बाल काटेगा। इसलिए इंटीरियर को भी ध्यान दीजिए, दुकान का लुक को अच्छा बना के रखिए। साथ ही आपको, अगर आप नए नए दुकान खोले हैं तो आपको जा कर के देख लेना है कि और लोग कितना चार्ज करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत कम प्राइस रखना है अगर आप शुरुआत में दुकान खोल रहे हैं तो। साथ ही आपको अच्छा से अच्छा कटिंग करने का कोशिश करना होगा और अगला से कम रखिए ताकि लोग आपके पास आएँ। अगर आपके दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगे, भीड़ होने लगा, तो आप एफर्ट कर सकते हैं कि एक बंदा अपने साथ रख लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं हो पा रहा है
तो आप साथ में किसी ऐसे लड़के को रखिए जिसको बोलिए कि चलो मेरा दुकान में बाल काटना और सीख भी लेना, मैं तुमको सिखाऊंगा हेयर कटिंग करने के लिए। तो ऐसे में क्या होगा कि हो सके वो आपसे कम पैसा लेगा, या फिर हो सके तो बिल्कुल लेगा ही नहीं, क्योंकि वह हेयर कटिंग सीख रहा है। और अगर आप टैलेंटेड बंदा को रखना चाहते हैं तो वो तो अपना चार्ज लेगा ही, ठीक है। तो भीड़ भड़ाका हो रहा है तो अपने साथ एक दो लोगों को रख लीजिए, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा ही भीड़ होने लगेगा तो लोग बाहर से ही देख करके भाग जाएंगे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, चलते हैं कहीं और बाल कटिंग करने। तो इसलिए एक दो लोगों को रख लेना है ताकि आप सभी लोगों का बाल कटिंग कर सकें। इस बिज़नेस को आप गांव में हो चाहे शहर में हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो मेरे भाई। यह एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, हमेशा चलते रहने वाला है। और इसमें हर बार आपको पूंजी नहीं लगाना है। अगर एक बार आप पूंजी लगा लेते हैं तो सालों साल तक आप उससे पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि पूंजी कितना लगने वाला है और कमाई कितना होने वाला है, क्योंकि कोई भी आदमी बिजनेस या फिर धंधा सिर्फ इसीलिए करता है कि हम कितने कमाने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें कितना खर्च होने वाला है, कितना पूंजी लगने वाला है और कितना कमाने वाले हैं। तो अगर आप अच्छा खासा सैलून का दुकान खोलना चाहते हैं, इंटीरियर मस्त रखना चाहते हैं, प्रोडक्ट ब्रांड का रखना चाहते हैं, शीशा वगैरह लगाना चाहते हैं, लाइटिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो अप्रोक्स आपको 1 लाख या फिर 1.5 लाख रुपये तक का खर्चा जा सकता है। उसमें हम लोग आपका दुकान का चार्ज नहीं जोड़ रहे हैं कि मंथली कितना लगने वाला है, ठीक है। एरिया के अनुसार कभी कम भी होता है दुकान का किराया या फिर ज़्यादा भी होता है। तो हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं इंटीरियर जो प्लाई वगैरह का बनवाएंगे, बाहर शीशा वगैरह लगवाएंगे, लाइटिंग वगैरह करवाएंगे, उसका 1 से 1.5 लाख रुपये तक का खर्चा आ जाएगा। वहीं कमाई का बात करें तो बाल काटने का कटिंग 30 रुपया 40 रुपया होता है, कहीं कहीं 50 रुपया भी होता है, कहीं कहीं तो 50 रुपया भी होता है। अगर मान के चलिए कि 30 रुपया के हिसाब से भी अगर एक दिन में 50 लोग आता है तो 1500 रुपया, 30 रुपया के हिसाब से अगर 50 लोग आ जाता है तो आप 1500 रुपया सिर्फ सैलून करके बाल काट के कमा सकते हैं। पूंजी सिर्फ एक बार लगता है मेरे भाई, इसमें हर बार सामान लाना है, बेचना है, ऐसा वाला बात नहीं है। एक बार आप लगा दीजिए, उसके बाद कटिंग करते रहिए, कमाते रहिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है और यह बिजनेस आप लोग 2026 में स्टार्ट कीजिए। अगर आप लोग खाली हो, बेरोज़गार हो, कुछ बिजनेस का तलाश कर रहे हो जो ज़ोरदार चलने वाला है, तो यह बिजनेस आपके लिए बेस्ट होगा। ये तो सिर्फ है बाल कटिंग का। कुछ लोग दाढ़ी भी तो कटवाएंगे, दाढ़ी में अलग से फिर से चार्ज है। कोई लोग फेशियल करवाएंगे तो फेशियल का और से अलग से चार्ज है। तो मेरे भाई सैलून का बिजनेस करके 2026 में आप बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हो। मेरे भाई मैं आप लोगों का भाई होने के नाते, छोटा भाई होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते मैं आप लोगों को एक एडवाइस दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग सैलून का ही बिजनेस करो, कुछ भी बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन करो अपना खुद का बिजनेस। कितना दिन बाहर जाओगे, कितना दिन किसी के अंडर में नौकरी करोगे? खुद का बिजनेस करो, घर में रहो, मस्त रहो और पैसा कमाते रहो। और जो भी लोग ऑलरेडी सैलून का बिजनेस कर रहे हैं वे लोग कमेंट करके बताइएगा कि और भी क्या क्या प्रॉब्लम होता है या फिर और क्या फ़ायदा होता है। तो इस चीज़ को कमेंट करके बताइएगा। और जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो बता रहा हूँ वो लोगों तक पहुँच रहा है और लोग अपना आर्थिक स्थिति भी सुधार रहे हैं इस बिज़नेस को करके। और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना बिजनेस 20 को। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, चलिए मेरे साथ और भी यूट्यूब फैमिली जुट गया है,
जो मेरे वीडियो को देखता है और कुछ ना कुछ सीखता है। तो चलिए इतना ही कहकर मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी फिर से मिलते हैं नेक्स्ट बिजनेस वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।